ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 28 मार्च 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वो कौन सी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्या शिक्षा देते हैं? मीठे बच्चे, अब भूले मत करो। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वो तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, माम एकम याद करो। योगी बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है। क्योंकि बाप सच्चा है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य बाप के साथ है। वो जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, हठ योगी भी होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। उन्हों का संन्यास अलग है, तुम्हारा संन्यास ही अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, और किसी को ये योग का पता ही नहीं है कि हम योगी हैं या पतित भोगी हैं। ये भी बच्चे जानते नहीं हैं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ। और तुम ये समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। वो हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वो है भोगी और तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। ये भी तुम जानते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये तुम्हारे बिगर कोई नहीं जानते हैं। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी भी भूलना नहीं। उत्तम से उत्तम पुरुष, मनुष्य से देवात्मा बनने का ये युग, ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद ये दुनिया पुरानी होती है, फिर इसको नया बनाने के लिए बाबा आते हैं। अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के। ऊंच ते ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। उनको तुम कहते हो बाबा। ये वंडरफुल पार्ट है ना। इसका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं। कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर समझाते हैं। पहले पहले भगवान वाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को समझाता हूँ और कोई समझ ना सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे ये पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते हैं देवताएं। युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत। फिर से बाबा ने याद दिलाया, संगम युग को भूलो मत। ये भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदल कर नई होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब बच्चे हैं। सबका पार्ट इस ड्रामा में है।
चक्र को भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये देवी देवता धर्म सिवाय बाप के और कोई स्थापन कर ना सके। ये धर्म कोई ब्रह्मा स्थापन नहीं करते हैं। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म, पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। देवताएं पवित्र हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है ये तो तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते हैं। रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता, बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अब वो जड़ बीज हैं, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से ही झाड़ निकलता है। शिव बाबा बीज है और सारा संसार उससे निकला हुआ झाड़ है। विस्तार सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है। वो है जड़ और ये है चैतन्य, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं, मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो सबसे बड़ा है। ऊंच से ऊंच बाप नॉलेजफुल है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है। इसकी नॉलेज तो बाप ही देते हैं। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। अब सारी दुनिया ही पतित है। सारी सृष्टि ही हिंसक है। एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म होता है सतयुग में। सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। ये मुंबई पहले नहीं थी। देवताएं खारे पानी पर, सागर के किनारे जमीन पर खारे जगह पे नहीं रह सकते हैं। मीठी नदियाँ जहाँ थी वहाँ देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। सतयुग में तो है ही वाइसलेस वर्ड। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उसको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थुर में एक धर्म था, फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब निकलती है। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का। थुर से टालियाँ छोटी छोटी निकलती हैं। अब तो इस झाड़ का थुर ही नहीं है और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं है। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है लेकिन थुर है ही नहीं, सूखता भी नहीं है। सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। थुर तो यही है ना, राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में ही आ जाता है। बाबा कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। बाबा के द्वारा 3 धर्म की स्थापना होती है। ये सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल। छोटे छोटे मठ पंथ भी निकलते हैं ना। अरविंद आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं है। यहाँ बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है, ऐसे कोई और कह ना सके, नहीं तो उनों के पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य, तो पावन बनने की बात ही नहीं सुनते हैं। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन विचारों का भी दोष नहीं है। फिर बाबा कह रहे हैं, गीता पाठी कहते हैं भगवान उवाच काम महाशत्रु है। गीता में स्पष्ट लिखा है उनको जीतने से जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं हैं। जब वो ये अक्षर सुनाते हैं तो उन्हों को समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जुत्तियों में जाकर बैठता था, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठकर सुनकर आओ कि वो लोग क्या सुनाते हैं। फिर जब ये अक्षर कहें तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो ये देवताएं थे।
देवता बनने के लिए इन विकारों को छोड़ना पड़े। ये भी तुम कह सकते हो, तुम ही जानते हो अब राम राज्य की स्थापना हो रही है, महावीर भी तुम हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत प्यार से पूछना चाहिए। स्वामी जी, आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं। तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती है, राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी। हियर नो इविल, सी नो इविल, मनुष्यों को सुजाग तो जरूर करना है। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हमारे पास ये सत्संग होता है, उसमें ये समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो, अपने को आत्मा समझो। उनको युक्ति बताओ कि आत्मा आत्मा भाई भाई समझेंगे, देह का भान ही नहीं होगा तो अपने आप ये चीज़ आएंगी। भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। तुम बच्चे जानते हो पहले पहले ये भारत बहुत भरपूर खंड था, अब खाली होने के कारण हिंदुस्तान रख दिया है। भारत माना भरपूर और खाली हो गया तो हिंदुस्तान। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सब में भरपूर था, स्थूल खजाने सूक्ष्म खजाने सब में भरपूर था। अब है दुखों से भरपूर। तब पुकारते हैं, हे दुख हरता सुख करता, तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। होती है ना खुशी बाबा से पढ़ने की। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अलफ समझना है, अलफ को ना जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब ये निश्चय बैठे तब आगे बढ़ें। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो, तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसलिए है। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। इनके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए कहा, ये भी बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, ये भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है। मानो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं अभी कि ये भी हम समझते हैं। तुम समझते हो कि शिव बाबा मेरे में आके बैठे। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो। ये भी ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि मैं शिव बाबा से बात करता हूँ कि बाबा आप कितने मीठे हो, कल्प कल्प आके आप हमें कितना ऊंचा बनाते हो, कितना सिखाते हो। फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे, अब तो बहुत याद करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि बाबा अभी तो मैं आपको बहुत याद करता हूँ, आधा कल्प तक तो फिर हम आपको याद भी नहीं करेंगे। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। देखो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, जिनकी पूजा करते थे हमको ये थोड़ी मालूम था कि हम ये बन जाएंगे, है ना। शिव जी की विष्णु की पूजा करते थे, श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, उनको थोड़ी पता था मैं ही आके ये बनूंगा। अब तो वंडर लगता है, योगी बनने से फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं, ये बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना भी करते हैं। ये भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो इसलिए कितना समझाता हूँ, बच्चे बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है, कुछ ना कुछ भूलें तो होती रहती हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो। और भूल करने के बाद फिर महसूस भी नहीं होता कि भूल कर रहे हैं हम। तो बाबा कहते भूले मत करो, किसी को दुख ना दो। भूल करते हो गोया दुख देते हो। भूल करते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचता है, दूसरा समझाने जाता है, उसका हम सुनते नहीं हैं तो दूसरे को और कष्ट पहुंच रहा है हमारे नहीं सुधरने से। बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं,
वो तो डायरेक्शन ही देते हैं, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। फिर बाबा ने कहा पवित्र बनो। यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है, कभी कभी आने देते हैं, वो भी अभी। जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे ये है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। ऊंचते ऊंच है ना। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, यह है हाईएस्ट पावर। या वहाँ बहुत साइलेंस रहती है, आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो ना सके। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पार्ट बजाने आते हैं तो वहाँ भी शांति रहती है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो, कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। खुद की तो हालत खराब होती है, दूसरों को भी कितना वातावरण को बिगाड़ता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा कीचड़ा निकल जाता है। पढ़ाई से कीचड़ा नहीं निकलता है, याद से सब कीचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाबा कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? याद दिला रहे हैं बाबा, कल मैंने तुमको शिक्षा दी थी, कल भूल गए हो क्या? 5000 वर्ष की तो बात है, वो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता है? भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहाँ विकार होता नहीं है। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, रावण राज्य ही नहीं है। ये तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का कीचड़ा निकालना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। दूसरा पॉइंट, बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, रॉन्ग बातें मत सुनो। सुनाने वाली माया बहुत है तेज। सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। वरदान में बाबा ने कहा आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। कई बार शरीर नहीं भी ठीक होता है, लेकिन अगर आत्मा शक्तिशाली है तो वह जो आत्मिक शक्ति है ना, उससे हमें तन की भी तकलीफ इतनी महसूस नहीं होती है ना। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते हैं। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वो परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है।
इस युग को तुम भूलो मत। इसलिए आज बाबा ने इस पुरुषोत्तम संगम युग को बार बार याद दिलाया, इस युग को भूलो मत, क्योंकि इसको ही भूल जाएंगे तो भगवान भी आया है वो भी भूल जाएगा, है ना। क्योंकि इस पुरुषोत्तम संगम युग ही तब कहलाया जब शिव बाबा धरती पर आया, है ना। इसलिए बाबा धरती पे आए तो बाबा के आने से ये पुरुषोत्तम संगम युग कहलाया, और इस युग में ही हमारी इतनी चढ़ती कला हुई जो हम मनुष्य में से देव बन जाते हैं। तो ये युग कैसे भूल सकता है ना। इसलिए इस युग को हम कभी भूलेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब चलते हैं हम बाबा की याद।